नमस्कार, मैं आकाश खबर फास्ट के इस फेसबुक लाइव पेज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां पर महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई वहां पर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग आपस में झगड़ा करने लगे हैं। चाहे फिर आटा की बात हो, पेट्रोल, डीजल, चावल, जितनी भी तरह की जो ज़रूरत का सामान है, उनके जो दाम है वो तेज़ी से आसमान को छू रहे हैं। हालात यहाँ तक बढ़ चले हैं कि दुगनी तिगनी कीमतें होती चली जा रही हैं और लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। और आटे को लेकर लगातार लोगों में आपस में झड़प हो रही है, एक दूसरे से छीनने तक की कोशिश की जा रही है। इतने भयावह हालात फिलहाल पाकिस्तान के होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो वहाँ के लोगों ने एक बड़ी अलग तरह की बात की है। वहाँ के लोगों ने अब साफ कह दिया है कि उन्हें भारत में ही जोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से वो परेशान हो रहे हैं, उनका ये मानना है कि उन्हें वैसी सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। और सीधे तौर पर वो एक ऐसा क्षेत्र है पाकिस्तान की तरफ से कि जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई है, विकास कार्य वहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। और अब जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, वहाँ के लोग अब सीधे तौर पर यह आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें वापस भारत में शामिल कर दिया जाए। और अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आपका ध्यान इस ओर ले लेना चाहूँगा। सरसों के तेल की कीमत करीब 374 रुपये से लेकर 532 रुपये पहुँच चुकी है। दूध की कीमतों की बात की जाए तो 114 रुपये प्रति लीटर से 149 रुपये प्रति लीटर पहुँच चुका है। और अगर प्याज के भाव की बात की जाए तो 220 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। हालांकि अगर भारत की बात की जाए तो प्याज के दामों में उछाल अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में जिस तरह से प्याज के दामों में उछाल आया है, यकीनन लोग परेशान हो रहे हैं। फिर चाहे अगर आटे की बात की जाए, चावल की बात की जाए, तो वो भी लगातार उनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और अगर नमक के दाम की बात की जाए तो 32 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 49 रुपये प्रति किलो बढ़ चुका है। बासमती चावल की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा, 100 रुपये से 146 रुपये प्रति किलो बासमती चावल हो चुका है। गेहूं की जो रोटी है सभी का मुख्य भोजन माना जाता है अगर बात की जाए तो, लेकिन अब गेहूं की रोटी भी पाकिस्तान के लोगों की थाली से धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है। और अगर बात की जाए कि चलिए गेहूं की रोटी नहीं है तो ब्रेड से सहारा ले लिया जाए, नहीं, अब ब्रेड का सहारा लेना भी पाकिस्तान के आवाम के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ब्रेड की कीमत भी 65 रुपये से बढ़कर 89 रुपये हो चुकी है। गेहूं की कीमत बढ़ती चली जा रही है। आटे की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो सच में हैरान कर रही हैं। ज़रा सोचिए, किसी देश के हालात ऐसे हो चले हैं जहां पर आटे की कीमतें इस कदर बढ़ चली हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी, अब पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीतियों से लोग परेशान हो चुके हैं। वहाँ पर महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी भी अपने चरम पर है। और यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान का जो युवा है आज सड़कों पर है, आज सरकार के खिलाफ बात कर रहा है। लोगों का यही कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ का युवा भी लगातार ये कह रहा है कि जितनी भी सरकारें आई हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है। हालांकि पाकिस्तान की इतनी दुर्दशा देखकर कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान की मदद को आगे आए हैं, जिसमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूएई सहित ऐसे कई देश हैं जो कि आगे आ रहे हैं। और आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने आपको जो आंकड़ों की मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं वो सच में हैरान करने वाला है। लगातार सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कि कभी कारगिल की तरफ जो रोड जाता है भारत की तरफ से, उसे भी खोलने की बात कह दी गई है। और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें भारत से जोड़ दिया जाए। और वहीं अगर देश भर में गेहूं के आटे की कमी, बलूचिस्तान में उग्रवाद, अफगानिस्तान के साथ सीमा संघर्ष, पाकिस्तानी तालिबान द्वारा हमलों और एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ पीओके में लोगों ने काफ़ी कुछ अनुभव कर लिया है। यहाँ मुझे याद आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का वो बयान कि घास की रोटी खाएंगे फिर भी एटम बम बनाएंगे। आज भले ही पाकिस्तान सच में घास की रोटी खाने पर मजबूर हो उठा है, एटम बम तो पाकिस्तान ने बना लिया है, लेकिन घास की रोटी खाने वाला भुट्टो का वो बयान आज मुझे याद आ रहा है। और सच में आज पाकिस्तान का आवाम घास की रोटी खाने के लिए मजबूर हो रहा है। ऐसे में भी ये देखना होगा फिलहाल क्या कुछ किया जाता है। इससे पहले की अगर बात की जाए
तो पिछली सरकारें भी आई थी और इमरान खान भी थे, जब उन्होंने भी यही कहा था कि वित्तीय संकट है देश पर। उन्होंने सभी नेताओं से बातचीत की थी, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि हम इस स्थिति से निपटेंगे और निकलेंगे। लेकिन हर बार पाकिस्तान के हालात इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वो सच में भयावह हैं। पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी तेज़ी से ख़त्म होता चला जा रहा है। देश ज़रूरी सामान के आयात के लिए भी अब तरसता जा रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर अन्य जो ज़रूरी सामान है वो भी लोगों को मिलना मुश्किल होता चला जा रहा है। लंबी लंबी लाइंस लग चुकी हैं और ऐसे हालातों में एक जो सबसे बड़ी जो दिक्कत निकल कर आती है वो ये होती है कि स्टोरेज शुरू कर दी जाती है। कहीं जो विक्रेता होते हैं वो ऐसे मौक़ों पर जो ज़रूरत का सामान है उसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस समस्या पर भी ज़रूर पाकिस्तान की सरकार को ध्यान देना होगा। और सीधे तौर पर जिस तरह से अगर बात की जाए, यहाँ पर मैं एक और एंगल यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि चीन की मैं बात करना चाहूँगा। CPEC यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका भी विरोध उठना शुरू हो गया। पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। ये कह दिया जा रहा था कि चीन से लगातार पाकिस्तान की जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा मिलेगा। पाकिस्तान भी हर बार अपनी हर मुसीबत में कहीं ना कहीं चीन की तरफ ज़रूर देखता है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है कि आज के इतने मुश्किल हालात में क्या चीन पाकिस्तान का उस तरीके से साथ दे पा रहा है जैसी पाकिस्तान को उम्मीद थी? क्या चीन पाकिस्तान के साथ उस तरह से मदद देने के लिए तैयार है जैसी उम्मीद थी? शायद पाकिस्तान भी इस वक्त नाउम्मीद हो चुका होगा। लेकिन ऐसे में अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान क्या कुछ करता है। अंत में मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि फूड इन्फ्लेशन जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी ब्रेक भी हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ये सच में आम जनता के लिए ज़रूर एक बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। और इस दौर की अगर बात की जाए, अगर इकोनॉमिक एंगल की बात की जाए, तो ऐसे में फूड इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों को बहुत सारा पैसा चुकाकर भी बहुत ही मामूली, बहुत ही कम चीज़ें मिल पाती हैं। और ऐसे में एक देश फिलहाल बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाता है। अब फिलहाल पाकिस्तान इन हालातों से किस तरह से निपटता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए फेसबुक लाइव में इतना ही। कुमार आकाश को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।